मान, बेइज्जती क्या कभी हुई आपकी? कभी ना कभी तो हुई होगी। कभी ना कभी तो किसी ने कहा होगा, ये हट यहाँ से, कौन है भी तू, औकात क्या है तेरी, हिम्मत कैसे हुई तेरी इस तरह से बात करने की, शक्ल देखी है क्या कभी अपनी? बड़ा है यहाँ पर बोलने वाला। और जब इस तरह से बेइज्जती होती है तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है? जब कोई आपको आपकी औकात याद दिलाता है, उस वक्त आपके अंदर क्या चल रहा होता है? उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करते हो? अंदर ही अंदर क्या थॉट्स आते होंगे? गुस्सा भी आता होगा, बहुत बुरा भी लगता होगा। पर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि बेइज्जती होना भी जरूरी है, मजाक बनना भी जरूरी है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जो जो इंसान जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा है ना, हर किसी का कभी ना कभी मजाक बना होगा, कभी ना कभी तो उसकी बेइज्जती हुई होगी। ये बात है 1999 की, जब रतन टाटा जी ने अपनी पहली कार टाटा इंडिगो लॉन्च की थी। उस शुरुआती समय में ये पूरी तरह से फेल हो गई। टाटा ग्रुप की सभी मेंबर की सलाह थी कि इसे फोर्ड कंपनी को बेच दिया जाए, और इसके लिए टाटा ग्रुप को फोर्ड कंपनी से बात हुई। इसके बाद रतन टाटा जी को अमेरिका बुलाया गया और फोर्ड के ऑफिसर के साथ रतन टाटा जी की बैठक हुई। और वहां पर उन्हें कहा गया कि जब आपको इस फील्ड के बारे में पता ही नहीं था तो आपने इसमें कदम ही क्यों रखा? और यही नहीं, उन्हें यह भी कहा गया कि आपके टाटा ग्रुप के बिजनेस को खरीदकर हम आप पर एक एहसान कर रहे हैं, आप इसे हमारा एक एहसान समझें। तब रतन टाटा जी उस अपमान को कोटकर पी गए। इस घटना ने रतन टाटा जी को बहुत उदास किया। रतन टाटा ने बदले की भावना में समय गंवाने से ज्यादा जरूरी समझा अपनी कमियों में सुधार करना। उन्होंने अपने कार सेगमेंट को बेचने का विचार बदल दिया और अपना पूरा फोकस उस बिजनेस में लगा दिया। और कहते हैं कि समय पहिए के समान घूमता है, और इसी तरह से समय पहिए के समान घूमा और रतन टाटा की मेहनत ने रतन टाटा की मोटर्स को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। एक तरफ टाटा ग्रुप की मोटर्स कामयाब हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ 2008 में फोर्ड कंपनी दिवालियापन की स्थिति में आ गई। ऐसे में रतन टाटा के पास बहुत अच्छा मौका था कि फोर्ड कंपनी को नीचा दिखाने का, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसके बिल्कुल विपरीत किया। उन्होंने फोर्ड कंपनी की मदद की और 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड कंपनी को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। टाटा मोटर्स को फोर्ड के साथ ये डील उनके लिए जीवन दायिनी साबित हुई। और फोर्ड कंपनी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने रतन टाटा जी का धन्यवाद किया और कहा कि आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और यही होता है एक महान इंसान की पहचान। अच्छा तो हर कोई बन सकता है, लेकिन महान बहुत कम लोग बन पाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बहुत बुरा अपमान हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जो कि नीची जात के थे। लोग इनकी परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे। एक बार उन्होंने पानी पी लिया, कुएं को टच कर दिया, तो उस छोटे से बच्चे को बहुत ज्यादा मार पड़ी, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उन्होंने पानी पी लिया था। स्कूल में उनको क्लासरूम के अंदर नहीं जाने दिया, कहा गया कि बाहर बैठकर पढ़ाई करो। कहा गया कि संस्कृत हम बड़े लोगों के लिए होती है, तुम्हारे लिए नहीं। इतना अपमान किया, बहुत दर्द होता है अंदर से। उन्होंने ठान लिया कि उन्होंने उन्हें गाँव में पढ़ने नहीं दिया। मैं अब दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़कर आऊँगा। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने MBA किया और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ में MC की, और इसके बाद लॉ की पढ़ाई की, और इसके बाद PhD की। और जब वापस आए तो उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी मिली, जो कि उस वक्त बहुत अच्छी नौकरी थी। लेकिन इसके बावजूद भी उनका अपमान हुआ था, जो कि उनके दिल पर लगा था। उन्हें कुएं का पानी पीने का अधिकार नहीं था। वहां का चपरासी तक उन्हें फाइल फेंक कर देता था और कहता था कि ऊंची गद्दी पर बैठ गया तो क्या हुआ, वो तो नीची जात के ही ना। बस उन्होंने भी उसी अपमान को घोटकर पी लिया और भारत का संविधान लिख दिया, और अपना हक तो पाया ही, और साथ साथ नीची जाति के लोगों को भी उनका हक दिलाया। मैंने कहा था ना, अपमान जरूरी है, बेइज्जती से ही बदलाव आता है। अंग्रेजों ने गांधी जी को ट्रेन से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया, बहुत बेइज्जती हुई थी। उनसे कहा गया कि तुम काले इंडियंस डिजर्व नहीं करते हमारी ट्रेन में बैठना। और उन्होंने भी ठान लिया था कि तुमने मुझे अपनी ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। वो एक चिंगारी इतनी बड़ी क्रांति में बदल जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, अपने अपमान का बदला अपनी सफलता से दो। जब लोग अपमान करते हैं ना, तो अंदर ही अंदर आग लगती है। आग लगती है, गुस्सा आता है। बहुत से गलती ये करते हैं कि उस गुस्से को वहीं पर लड़ाई कर कर निकाल देते हैं, झगड़ा करते हैं, कंप्लेंट करते हैं। उस गुस्से को यूज करना सीखो, अंदर ही अंदर उसको दबाए रखो और अपनी आँख को बढ़ाते रहो, तभी बदलाव आएगा। क्योंकि कोई भी इंसान सम्मान खो सकता है, लेकिन अपमान कभी नहीं खो सकता। कोई कुछ भी बोले, रिएक्ट मत करो,
अपना गुस्सा, अपनी आग बाहर मत निकालो, अपने अंदर ही रखो। बाहर निकालोगे तो बेइज्जती तो वैसे भी हो चुकी है और अपना बदला नहीं ले पाओगे और ना ही वो इज्जत हासिल कर पाओगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। अपने अंदर बार बार ये बात बोलते रहो कि कहा था ना तुमने कि कभी अपनी शक्ल देखी है, एक दिन ऐसा लाऊंगा कि तुम शक्ल देखने को तरसोगे। कहा था तूने, चल हट, कौन है बे तू। एक दिन ऐसा भी लाऊंगा कि कोई बैठा नहीं रहेगा जब मैं खड़ा रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।